What's coming in? This is with regards to the 2020 Delhi riots case. The Supreme Court has reserved its order in the bail case. The hearing in the Supreme Court today regarding the bail pleas of the accused in the Delhi riots case has concluded. And the court has reserved its judgment, is what we are being told as of now. The hearing on the bail petitions filed by the accused in the 2020 Delhi riots case, including Sharjeel Imam, Omar Khalid and others, has been completed. But that's the latest input that we are bringing to you, that as far as the court decision on the bail pleas, that has been reserved as of now. Remember, it was today that the Supreme Court was hearing the bail pleas by Omar Khalid and even Sharjeel Imam. The order on the bail pleas of both of them currently has been reserved. But in fact, there were a host of bail pleas that were being heard, also including Gulfisha Fatima, Miran Haider, Shadab Ahmed and Mohammad Salim Khan. Let's quickly go across to Shankar Anand, who will supply us with more inputs. Shankar जी, क्या जानकारी दे सकते हैं अभी? देखिए, साल 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ था, इस मामले में दिल्ली दंगा की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी जो हैं, जिसमें कि उमर खालिद की बात करें, शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिमा और इसके साथ साथ अन्य जो आरोपी हैं, उनकी जमानती याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम सुनवाई को पूरा करने के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के वो 2 सितंबर में जो जमानत याचिका खारिज के जो आदेश थे, उस मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया को पूरी किया है और याचिकाकर्ताओं ने 5 साल से अधिक की जो हिरासत और ट्रायल में देरी और हिंसा को भड़काने के मामले में सबूत ना पेश करने के मामले में दलील दी। आज आरोपियों के तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उनके द्वारा कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर इस मामले को ट्रायल को काफी लंबा खींचा है और 5 साल से ज्यादा जो आरोपियों को हिरासत में रखा गया है, तो इन तमाम मामलों पर दलील दिया गया है। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इसे रिजीम चेंज और इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन के उद्देश्य से बनी पैन इंडिया साजिश बताया कि इस मामले में बताया गया कि दिल्ली दंगा जो किया गया था, उस वक्त में किस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली के कई अलग अलग हिस्से में दंगे को भड़काया गया था। और इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप और इसके साथ साथ जिस तरह से जामिया अवेयरनेस कैंपेन चलाने का हवाला दिया गया, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखने के बाद आज इस मामले में सुनवाई पूरी हुई और फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जो तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जा रहा था, उस वक्त में दिल्ली पुलिस के द्वारा भी ये दावा किया गया कि देरी जो की हुई है वो याचिकाकर्ता की वजह से हुई है। सहयोग करने में वो पूर्ण तौर से सहयोग नहीं कर रहे थे और इसी वजह से 2 साल में ये ट्रायल पूरा नहीं हो सका। तो अब देखना लाजमी होगा कि अगली जो सुनवाई होगी, उस मामले में अगली सुनवाई के वक्त में इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। जी शंकर जी, हमें सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Now remember, as Shankar Anand was also highlighting, they've been in custody since the year 2020. In fact, most of the accused have multiple FIRs against them. We'll be back with the latest breaking inputs. For now, it's time to slip into a quick break. Stay tuned to CNN News 18.